वेलकम टू DPVD क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है, इसको ही पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इससे जो पहला चैप्टर था यानी कि सेकंड चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इसका पावर 1 होता है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे मैं एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिखता हूँ, 2x+1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, और जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होता है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसमें क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन है वो दो होनी चाहिए इन टू वेरिएबल्स, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स भी होने चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला गया है दो वेरिएबल होना चाहिए, तो देखो x है एक वेरिएबल, दूसरा y है, और एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी पावर 1 है और दो वेरिएबल्स भी हैं। और जो बोला पेयर, यानी कि हमने एक लिख लिया, एक और चाहिए। जैसे मैं एक और लिख लेता हूँ, 2x+5y+1 = 0। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये भी लिख लिया। तो अब देखो हमारा चैप्टर का नाम यहाँ पे इसमें डिफाइन हो गया। कैसे, इसमें क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि ऐसे लीनियर इक्वेशंस लिखो जिनका दो वेरिएबल हो, यानी कि एक x एक y, दो वेरिएबल है और वो दोनों पेयर में हो। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हमें हमेशा दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी और इन्हीं दोनों को हमें हमेशा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जो चैप्टर का नाम है और चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ का पूरा नॉलेज हो गया होगा। तो अब देखो एक बात बताओ मुझे, जैसे ये दो लीनियर इक्वेशन है, अगर ये सिंगल होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा, x = ये प्लस में इधर आके माइनस में आ गया, -1 और नीचे 2। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और बात आई दो लीनियर इक्वेशंस की, तो हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इनको सॉल्व करने के भी 3 तरीके हैं। सो बच्चों अब पढ़ेंगे मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी ये जो दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस हैं, इसको हम किस किस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, वह है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और बच्चों तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों जो पहला है ग्राफिकल मेथड, इसमें क्या करेंगे, हम ग्राफ की मदद से हम सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम एलिमिनेट कर करके सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। सो बच्चों हमारा जो एक ग्राफिकल मेथड है, इसमें देखो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या है बच्चों, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। पहले होगा a1 b1 c2, यानी कि ये सब क्या है, ये कोफिशेंट है x का, ये y का कोफिशेंट है, और c1 कांस्टेंट है। सेम इसमें x के कोफिशेंट a2, y का कोफिशेंट b2 और c2 कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी फॉर्म में आपको हमेशा से लीनियर इक्वेशन मिलेगा। सो बच्चों अगर जैसे ये a1 और a2 जो है, और यहाँ पर b1 और b2 जो है, अगर जैसे मैं इन दोनों का डिवाइड करूँ, जैसे कि a1/a2 = b1/b2, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ और ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए तो क्या होगा। देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आता है तो उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो देखो लाइंस कैसे इंटरसेक्ट करती है, इस तरीके से, और जब भी इंटरसेक्ट करती है तो एक जगह पे कट करती है। जैसे ही अगर एक जगह पे कट करे यानी इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे 1 सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों अगर मैं a1 a2 को कंपेयर कर दूँ, b1 b2 और c1 c2, अगर मैं तीनों को लिख दूँ तो इसी तरीके से डिवाइड में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करूं और तीनों ही आपस में बराबर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे। देखो अगर कभी ऐसा होता है तो उसको कहेंगे
कोइंसिडेंट लाइन। अभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा और उससे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन्स का मतलब क्या होता है? मैनी सॉल्यूशंस। कैसे? देखो, अगर कोई लाइन है इस तरीके से और इसी के ऊपर एक और लाइन है इस तरीके से, तो इसके ऊपर ही हो गया लाइन, और इसमें देखो हर पॉइंट पे कट करते जा रहा है, और जब ये हर पॉइंट पे कट करेगा तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, है ना। तो इसी तरीके से इसको कहेंगे मैनी सॉल्यूशंस, तब जब कोइंसिडेंट लाइन्स बनेगा। अब थर्ड एक और केस आता है, जब A1 बराबर A2 आ जाए, B1 बराबर B2 के, पर B1 बाई B2 जो है वो बराबर नहीं हो C1 बाई C2 के। तो क्या होगा बच्चों? जब इस टाइप का कभी सिचुएशन आ जाए तो उसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। अब आप ही बताओ मुझे, जब दो इस तरीके से पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या वो कहीं पर टच करेगी आपस में, या कट करेगी? नहीं करेगी। तो जब कट या टच करेगी ही नहीं तो इसका कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड में आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है कि अगर इक्वल टू नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि वन सॉल्यूशन। फिर आपको ये याद रखना है कि अगर तीनों ही इक्वल हो तो मैनी सॉल्यूशंस बन जाएगा। अगर सिर्फ B1 बराबर B2 जो है वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं हो तो पैरेलल लाइंस बनेगी, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। तो चलो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल से मैं आपको इस ग्राफिकल मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है, जो कि x + 3y = 6, और दूसरा है 2x - 3y = 12, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम दो इस तरीके से रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम इनके सॉल्यूशंस लिखेंगे। जैसे कि देखो, एक वेरिएबल x है हमारा, दूसरा y है। ये जो पहला इक्वेशन है ये पहले बॉक्स के लिए, और जो दूसरा इक्वेशन है दूसरे बॉक्स के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने x है, x की वैल्यू को 0 पुट कर दी, तो y क्या आएगा? चलो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको वैसे सॉल्व करना आना चाहिए वैसे। देखो ये क्या है, x + 3y = 6। x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये 3y = 6 आ गया, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो मैंने y पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब इस बार क्या किया मैंने, y को 0 पुट कर दिया, ठीक है। इस y को 0 पुट कर दिया, सॉरी y को 0 पुट कर दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर y को 0 पुट कर दिया तो x क्या आएगा? देखो ये से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर x का 6 बचेगा, तो हमारा x कितना आ गया? 6। यानी कि जब हमने y को 0 पुट किया तो x 6 आ गया, और जब हमने x को 0 पुट किया तो y 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने पहले सॉल्व कर लिया, ऐसे ही हम इस दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो इसके इस तरीके से 2 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। आपको भी सेम इसी मेथड का इस्तेमाल करके इन दोनों के सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेने, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर फटाक से एक ग्राफ बना लिया है, और ये रहे हमारे सॉल्यूशंस जो हमने फाइंड किए थे इक्वेशन को सॉल्व कर करके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो पहले इक्वेशन है उसका x क्या है? 0 है, यानी ये हमारा x होता है, ये y होता है, ठीक है। तो x क्या है? 0 है, यानी कि यहाँ पे आ गया, ये 0 है हमारा, ठीक है। और y क्या है? 2, जो कि ये रहा। तो हमारा ये 0, 2 यहाँ पे आ गया। फिर हमारा दूसरा क्या है? y 0 और x 6, तो y 0 हो गया और x 6 हो गया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 6, 0, ठीक है। तो देखो एक हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर पॉइंट है। अब देखो जो हमारे दूसरा इक्वेशन था इसको जब हमने सॉल्व किया तो x आ गया 6 और y आ गया 0। तो x आ गया 6 यानी ये पॉइंट, और y आ गया 0 यानी कि ये पॉइंट। तो ये भी आ गया 6, 0। फिर अगला क्या है? x है 0 और y है -4, तो x 0 हो गया, ठीक है, और y नीचे की तरफ -4 ये आ गया। तो ये क्या आ गया? 0, -4। तो देखो अब हम इन लाइन्स को मैच करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रख के इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे रख के इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था पीछे,
ग्राफिकल मेथड में पहला कि जब भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो क्या यहाँ पे a1/a2 वाला सीन बन रहा है। देखो a1/a2 1/2 हमारा क्या था, इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 को, जो कि 3/-3 है, 3/-3। देखो ये दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, और जब भी बराबर नहीं होते हैं तो एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसका क्या आ गया, x आ गया, सॉरी y आ गया 0 और x आ गया 6। देखो यहाँ पे ग्राफ पे जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस आपस में मीट करेगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर y आ गया 0 और x आ गया 6। तो इस तरीके से हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन कर लिया है। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है। अब चलो करते हैं इसका दूसरा मेथड, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो बच्चों हमारा अगला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें सेम हमने वही एग्जाम्पल ले लिया है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, जो कि हमने ग्राफिकल मेथड में लिया था एग्जाम्पल, वही ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, x + 3y = 6 ये है। इसमें क्या करेंगे, x की हम वैल्यू निकाल लेंगे। सेम टू सेम आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है हर क्वेश्चन में, अगर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने को बोला गया है तो सबसे पहले x को फाइंड करेंगे। तो x = 6 - 3y, जो 3y इधर था हमने इसको राइट साइड भेज दिया तो -3y आ गया, और हमारी x की वैल्यू आ गई। जैसे ये x की वैल्यू आई, इसको हम नया इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर हमने इसको 3 मान लिया। अब 3 मानने के बाद क्या करेंगे, जो हमारी ये x की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, जो दूसरा इक्वेशन है हमारा इसमें पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन, यानी जो x की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12, ये चीज़ है। इसमें x यहाँ पर है तो x की वैल्यू ये है 6 - 3y, तो 2 × x की जगह पे 6 - 3y, 6 - 3y ये चीज़ हमने लिख दिया। फिर -3y देखो यहाँ पर है, 3y = 12, तो ये चीज़ हमने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12 ये आ गया। फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6y - 3y = 12 ये चीज़ आ गया। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -6y में से -3y जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, कमेंट में बताओ। तो ये बच जाएगा -9y, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -9y, ठीक है। = में 12 आ गया। सो -9y = 12 इस तरफ आ जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर -y, ये कुछ नहीं है, माइनस भी नहीं है प्लस भी नहीं है, तो y = 12 में से 12 भी है 0, और ये -9 को हमने मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में भेज दिया। डिवाइड में भेजते ही डिनोमिनेटर में अगर ऊपर 0 है न्यूमरेटर में तो नीचे डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ से हमारी, ठीक है। अब जैसे ही हमारी y की वैल्यू 0 आ जाती है तो इस y की वैल्यू को हम जो इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाया था इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट y = 0, जो हमारी y की वैल्यू 0 आई थी उसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3। सबसे पहले हमें शुरुआत में ये 1 और 2 इक्वेशन दी हुई थी, तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन से एक नया तीसरा इक्वेशन बना लिया था, ठीक है। अब जो हमारी y की वैल्यू आई है इस y की वैल्यू को इस तीसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, x = 6 - 3y, y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो x = 6 - 3 × 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई, और हमने पीछे y की वैल्यू क्या निकाली थी, 0 निकाली थी, तो हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 0, ठीक है। अब देखो जो हमने ग्राफिकल मेथड में आंसर निकाला था तो उसमें भी x जो था वो 6 था और y जो था 0 था। तो इस तरीके से आप मेथड कोई सा भी यूज़ करो आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करो तो आप ग्राफिकल से सॉल्व करना, अगर आपको बोला गया है कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक दोनों मेथड समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका लास्ट मेथड, जो कि है एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही ईजी है। सो बच्चों हमारा तीसरा मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो हमने सेम वही एग्जांपल ले लिया जो हमने पिछले मेथड में लिया था, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें इन दोनों में से किसी एक को सेम करके हमें काट देना है, ठीक है। जैसे देखो
एक ये एक्स वाला वेरिएबल है ऊपर भी नीचे भी, एक है दूसरा वाई वाला ऊपर भी नीचे भी। हमें क्या करना है कि इन दोनों को सेम करके कट कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2x है, ये दोनों तो सेम है, यानी इसको हम काट नहीं सकते। पर यहाँ पर देखो ये 3y है और ये भी 3y है, पर देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते। अगर ये भी प्लस में होता तब बात बन सकती थी। अब देखो यहाँ पर तो है ही नहीं वेरिएबल, तो हमें इन्हीं दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो सेम करने के लिए आप पूरे इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो जब ये 2x हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, और देखो साइन भी पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, यानी इक्वेशन पहले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 से 6y इक्वल टू, इससे 2 से करूँगा तो 12, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12 आ गया। और नीचे हमारा क्या इक्वेशन था, नीचे हमारा इक्वेशन था 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये चीज़ था। देखो हमने ये जो इक्वेशन था हमने इसको इस तरीके से चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। अब देखो ये जो हमारा नया इक्वेशन बना था इसको हमने नाम दे दिया थर्ड। हमारा इक्वेशन थर्ड है, इसमें से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को, 2x प्लस 6y इक्वल टू 12, और फिर क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों को समझ आए इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर भी। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे। ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये प्लस है यहाँ पर माइनस, सॉरी ये माइनस है ये प्लस हो गया, और ये प्लस है माइनस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस है माइनस है कट गया आपस में, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो 6 और 3 9 9y आ गया इक्वल टू 12 में से 12 गया 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 0/9, तो y क्या आ गया हमारा 0। अब देखो y की वैल्यू आ गई है हमें हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू 0 आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। देखो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 0 पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x प्लस 3 इंटू 0 हमने 0 पुट कर दिया इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर आपको याद हो पिछले 2 मेथड में हमारी x की वैल्यू 6 आई है और y की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एक बार दोबारा वीडियो देख लो, अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो यही लास्ट मेथड के साथ हमारा ये चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इसके एक्सरसाइज की। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर की PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आपको सर्च कर लेना है। आप सर्च कर लेना चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन क्लास 10 मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है। ये सर्च करने के बाद एक आर्टिकल आएगा, उस पर क्लिक कर लेना, फिर आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।